हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। से आप फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर शिबा इनू के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं दोस्तों, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। और बिटकॉइन की प्राइस को देखने समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमेशा मैं आपको यही बात कहता हूं कि बिटकॉइन का प्राइस देखना समझना इसलिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन के प्राइस को लेकर ही हम पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को समझ सकते हैं। नंबर 2 पर दोस्तों यहाँ पर इथेरियम को लेकर कुछ न्यूज़ हैं और कुछ एनालिसिस हैं कि आने वाले दिनों में इथेरियम का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। इथेरियम का ETF जो है वो उसके अप्रूवल की बातें यहाँ पर चल रही हैं कि अप्रैल या फिर मई के अंदर वो अप्रूव हो सकता है या फिर नहीं। तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ बातें हैं कि अगर नहीं होता तो क्या होगा, अगर होता है तो क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दोस्तों इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उम्मीद आपसे जस्ट यही करता हूं कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। चलते हैं अपने टॉपिक पर। और सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है वो है आज के दिन के अंदर BTC का एक और डिप, जिसके बारे में जस्ट कल की वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बता दिया था कि ये डिप जो है वो भैया यहाँ पर आ सकता है। और इस डिप को मैंने और भी डीप जाने की तवक्को दिखाई थी। हालांकि मैंने यहाँ पर कुछ कमेंट्स ऐसे दोस्तों के पढ़े थे जिनके अंदर दोस्त कह रहे थे कि भैया आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर ये बहुत बड़ा डिप होने वाला है या प्राइस और भी नीचे जाने वाला है, आप कोई स्टैटिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर दे नहीं रहे। तो स्टैटिस्टिक्स और क्या दे सकते हैं भैया, स्टैटिस्टिक्स यही होती है कि हम टेक्निकली एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहता कि हमारी जितनी भी एनालिसिस होते हैं वो कोई सही जाते हैं, गलत भी चले जाते हैं। अगर हमारा एनालिसिस सही जाए तो हम सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट ही बनाते रहेंगे और ये पॉसिबल नहीं है कि आप क्रिप्टो मार्केट से, स्टॉक से, फॉरेक्स से, जितनी भी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से और बिजनेस में कहीं पर भी आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स बनाएं, ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू टेक सम लॉस, ठीक है, यू हैव टू बियर इट। तो यहां पर उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप जो वो एक्सपर्ट भी बने चीज़ के, लेकिन लॉसेस के साथ आपको जो वो अपनी फ्रेंडशिप्स जो है वो बनानी होंगी, ट्रेंड्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप्स बनानी होंगी। वेल, BTC का प्राइस दोस्तों वंस अगेन $63,000 की एक सपोर्ट जो है उसको आकर रीटेस्ट कर रहा है और ये बड़ी क्रूशियल है। मैं ये समझिए कि 63 to 64 था, लेकिन $64,000 को जब क्रॉस कर गया और नीचे आ गया तो 63,000 पर हम जो वो आ गए। तो यहां पर ये बड़ी क्रूशियल है। अगर नीचे जाता है तो वी आर गोइंग टू $60,000, ठीक है। इससे पहले हम 60,800 एंड समथिंग पर गए, अब इसके नीचे चले जाएंगे। कल की वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा था दोस्तों, मैंने ये कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग टू 58,000, ठीक है। यहां पर बिटकॉइन की बात चल रही है, शिबा इनू पर बाद में आते हैं। तो अगर यहां पर $60,000 को हम एक बार टच कर देते हैं तो उसके बाद वंस अगेन हमें जो है वो मूव देखना होगा। एक बार यहां से बाउंस बैक जरूर होगा। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, यहां से बाउंस बैक जो है वो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जरूर होगा, ठीक है, अगर यहां पर आ भी जाता है $60,000 पर प्राइस। लेकिन जब 60,000 पर हम आते हैं तो एक बाउंस बैक होगा और बाउंस बैक जो है वो वापस ये $63,000 पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें देखना होगा कि इसको हम क्रॉस करते हैं या नहीं। ये मेरी फिगर्स याद रख लें, $63,000 को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो वंस अगेन हमें देखना होगा कि उसके बाद 68,000 $69,000 को फिर क्रॉस करते हैं या नहीं, ठीक है। अगर कर जाते हैं, ठीक है, तो फिर प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन अगर यहां पर 60,000 के बाद हम जो है वो $63,000 को जाकर टच करते हैं और फिर वहां से अगर प्राइस नीचे चला आता है तो क्या, तो यह है कि फिर हम भैया जा रहे होंगे $58,000 पर, ठीक है। सिर्फ $2,000 का फर्क होगा। लेकिन ये यहां पर फिर बात रुकेगी नहीं और भी नीचे जा सकता है। सेंटिमेंट्स की बात है कि क्या बनते हैं, ये होगी सिचुएशन जो है वो यहां पर दोस्तों बिटकॉइन के अंदर। आपने अपनी ट्रेड्स अब जो है वो उस तरह से लगानी है। यू हैव टू थिंक कि आपने क्या करना है। यहां पर आपने जो है वो BTC के साथ साथ जाना है या इसके अगेंस्ट जाना है। अगर आपकी ट्रेड्स यहां पर लगी हुई हैं एंड आप लॉस के अंदर चल रहे हैं तो यू हैव टू वेट ओनली, ठीक है। आप वेट करें 15 दिन, 1 महीना जो है वो 2 महीने लग सकते हैं। उसके बाद जो वो मार्केट अप जाने वाला है। हाविंग के बाद 90% चांस इस चीज़ के हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये बात ज़हन में रखिएगा। इसलिए लॉसेस में अपनी ट्रेड्स जो है वो क्लोज मत कीजिएगा। अच्छा, यहां पर हम आ जाते हैं और देख लेते हैं न्यूज़ शिबा इनू की, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जो है वो कुछ
ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उन ट्रांजैक्शंस को लेकर यह है कि भैया ये ट्रांजैक्शंस शिबा इनू की क्यों कर हो रही है और कैसे हो रही है, कहां पर हो रही है। मैसिव 2 ट्रिलियन शिबा इनू शिप इन लास्ट 24 आवर एक्सचेंजेस वेल्स एंड मोर। तो यहां पर वेल्स जो है वो मूव कर रही हैं अपने टोकन्स और जो एक्सचेंजेस हैं वो भी मतलब जो है वो सेव करने जा रहे हैं, बिकॉज प्राइसेस जो है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि चांस है कि नीचे जाने वाले हैं। अगर प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं तो दे आर सिक्योरिंग देयर कॉइन्स, ठीक है, वो इनको सिक्योर करेंगे। प्राइसेस फिर जब ऊपर आएंगे तो वंस अगेन दे विल ट्रेड, ठीक है, वो जाकर इसको सेल करेंगे और अपने प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो वंस अगेन इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो है वो बार बार कॉइनबेस ने, Crypto.com ने और डिफरेंट और ऐसे वेल्स हैं जिन्होंने यहां पर सेलिंग जो वो ट्रांजैक्शन इस तरह की यहां पर की है, ठीक है। तो ये बात एक आपको ज़हन में रखनी चाहिए। उसके बाद मतलब ये बताने का जो मेरा मतलब है या रीज़न है, मतलब क्यों मैं ये आपको यहां पर बता रहा हूं, रीज़न ये है कि ट्विटर पर या फेसबुक पर या पता नहीं टेलीग्राम पर कहां पर दोस्त जो है वो इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं कि ये वेल ने ये कर दिया और ये इतनी सेलिंग हो गई, वो हो गया। तो वहां से एक फियर पैदा हो जाता है, एक जो है वो पैनिक सेलिंग पैदा हो जाती है कि यार यहां पर बिलियंस ऑफ द टोकन्स जो है वो जो वो सेल हो रहे हैं, तो हमें भी अपने जो है वो यहां पर सेल कर देने चाहिए, प्राइस तो भैया बहुत ही नीचे जाने वाला है। इस तरह की कुछ चीजें जो है वो लोग सोच रहे होते हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ सोच नहीं है। डोंट बी पैनिक, ठीक है, पैनिक मत हो, थोड़ा आपको ये पेशेंस यहां पर रखना होगा। अप्स एंड डाउन्स बुलिश मार्केट के अंदर भी आते हैं, लेकिन यह है कि मतलब डाउन के बाद चांस बहुत ज्यादा होते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब डाउनवर्ड हम मूव कर रहे होते हैं, बेयर मार्केट चल रहा होता है, तो इस तरह के चांस जो है वो कम होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि यहां पर हम हैं एक बुल ट्रेंड के अंदर। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहां पर देखें तो वी आर इन अ बुल ट्रेंड, ठीक। तो यहां पर ये करेक्शंस यहां पर होंगी और वो शिबा इनू के अंदर भी होंगी, बिटकॉइन के अंदर भी होंगी, और इसको आप जो वो ज्यादा कोई मतलब पैनिक इसको लेकर आप मत लीजिएगा, ठीक है। वन डे के अंदर 6.02% जो है वो शिबा इनू का प्राइस डाउन गया है। 0.4 टाइम 0.2646 पर इस वक्त जो हम यहां पर ट्रेड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप अगर यहां पर दोस्तों देखें कि बिटकॉइन का प्राइस जो वो पिछले 24 आवर के अंदर 4.44% इसका प्राइस भी डाउन गया है। एट द सेम टाइम दोस्तों आप आ जाए इथेरियम पर तो 5.14% इसका प्राइस भी डाउन है, ठीक है। और बीएनबी जो है वो कदरे कम है लेकिन 2.14% इसका प्राइस भी डाउन है। सोलाना को अगर आप यहां पर देखें तो शिबा इनू से ज्यादा उसका प्राइस डाउन जो है वो आपको यहां पर नजर आएगा। और पिछले 24 आवर के अंदर दोस्तों नियर अबाउट कोई 8% इसका प्राइस डाउन है। तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन ये है। इसके अंदर आप जो है वो शिबा इनू को देखकर ज्यादा परेशान मत होइएगा कि भैया शिबा इनू तो गया, ठीक है, वो ठाकुर तो गए वाली बात, ऐसा कुछ यहां पर होने वाला नहीं है। हम मार्केट में ही रहेंगे और शिबा इनू जो है वो मार्केट का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। मतलब कम से कम ये वाला जो बुल रन है इसके अंदर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस जहां पर जो है वो आपको शिबा इनू दिखाने वाला है। देखिए टोकन्स जो है वो पीछे भी जाते हैं, आगे भी आते हैं, टेक्नोलॉजी का काम करते हैं और ये सारी चीजें जो वो चलती रहती हैं। नंबर्स ऑफ द रैंकिंग जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यहां पर ये जो बुल रन शुरू हुआ है और मीम कॉइन्स के लिए लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो देखकर ऐसा नहीं लगता कि शिबा इनू यहां पर खत्म हो जाएगा, शिबा इनू डेड हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, यहां पर नॉट ओनली शिबा इनू लेकिन उसके साथ साथ बोन की बातें भी चल रही हैं। बोन दोस्तों शिबा इनू के इकोसिस्टम का बेस कॉइन जो है वो यहां पर बन चुका है, क्योंकि शिबा इनू अब एक ब्लॉकचेन को ओन करता है और उस ब्लॉकचेन को जो है वो चलाने के लिए गैस का जो टोकन है वो होगा बोन। होगा क्या मतलब हो चुका है, ठीक है, उसकी वहां पर यूटिलिटी है। तो बोन को लेकर मतलब रिसेंटली बाइनेंस ने एक मार्केट में जो है वो खलबली मचा दी थी। उसने एक वेव्स जो है वो यहां पर पैदा की थी कि किसी भी वक्त अब बोन जो है वो बाइनेंस पर आ सकता है। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपने ये देखना है कि अनाउंसमेंट किसी भी वक्त दोस्तों आ सकती है, ठीक है, ये जहन में रखें मेरी बात। किसी भी वक्त ये अनाउंसमेंट आ सकती है कि बोन इज गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन बाइनेंस। अगर वो मतलब अचानक से हो जाए, जैसे ये बोम हो गया या फिर इस तरह के कुछ और कॉइन मतलब रिसेंटली वहां पर हुए हैं, ठीक है, तो उससे पहले क्या बोन आपके पास होना जरूरी नहीं है? आप नहीं समझते कि उससे पहले आपके पास होना चाहिए? वहां पर आएगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका प्राइस जो है वो चले, कुछ और नहीं मतलब $1 तक तो बढ़ ही सकता है ना। यहां पर क्या है देखिए, और वॉल्यूम की यहां पर बात करते हैं, जब प्राइस की बात करते हैं तो सीन क्या चल रहा है इस वक्त बोन के अंदर। देखिए 0.88
डॉलर जो है वो इस वक्त इसका प्राइस चल रहा है, मतलब 88 सेंट में आपको ये कॉइन मिल रहा है। रिसेंटली इसने यहां पर जो हाई बना है वो इसका डबल है, 1.60 तक राउंड अबाउट ये चला गया। $1.60 से जो है वो ऊपर इसका प्राइस चला गया, जो कि इसका डबल हो जाता है, मतलब 50% इसका प्राइस जो है वो यहां पर डाउन आया हुआ है। मैं आपको मंथ में करके दिखा देता हूं। तो ये है वो हाई जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसी मंथ के अंदर ये जो है ना वो आपको यहां पर मिलता है इसका प्राइस, मतलब जब एक मंथ पूरा हो जाएगा तो यहां पर आपको फील होगा कि इसका प्राइस डाउन जा रहा है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो कि बोन आपको दे रहा है। वाई, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कुछ चीजें। शिबा इनु हेयर्स व्हेन बोन कुड रैली 240%, तो यहां पर जहां पर अभी है इससे 240% रैली इसकी बन सकती है। तो क्या इसका प्राइस जो वो $3.2 तक जा सकता है, मतलब $3.20। मेरी नजर में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है बोन के लिए ये वाला प्राइस जो वो एक्यूमुलेट करना, बिकॉज जब भी मैं आपको न्यू कॉइन्स यहां पर बताता हूं तो हम कुछ चीजों पर गौर करते हैं। उनमें से मतलब कौन कौन सी चीजें जो वो कंसीडरेबल होती हैं, उनमें एक चीज ये होती है कि सर्कुलेशन सप्लाई क्या है, जो उस वक्त का एग्जिस्टिंग मार्केट केप है वो क्या है। अगर मार्केट केप कम है तो भैया पोटेंशियल बन जाता है। कैसे कि भैया किसी कॉइन के अंदर अगर मतलब टेक्नोलॉजिकली पोटेंशियल है या मतलब अच्छे इकोसिस्टम का एक अच्छा प्रोजेक्ट है और उसका मार्केट कैप अभी जस्ट 1-2 लाख 3 लाख 1 करोड़ 4 करोड़ जो है वो मतलब डॉलर्स है, तो उसका डबल ट्रिपल होना कोई बहुत बड़ा मसला है ही नहीं। कुछ इन्वेस्टर आएंगे, कुछ वेल्स आएंगे और उतने पैसे और लगा देगी, उसका पैसा जो है वो डबल ट्रिपल यहां पर हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है एट द सेम टाइम कि टोकन्स कितने हैं। तो यहां पर दोनों चीजें शामिल है, तीनों बल्कि। एक तो ये कि गैस टोकन है, दूसरा है कि शिबा इनु के साथ जुड़ा हुआ नाम है, तीसरा ये कि इसकी सप्लाई जो है वो कम है, चौथा ये कि मार्केट कैप कम है। तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या बता रही हैं, और बाइनेंस को बता रही हैं कि लिस्ट कर दो, अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर बन सकता है। शिबा इनु की कम्युनिटी जो है वो इसको अपने सर पर उठा लेगी अगर आप इसको जो है वो अपने पास लिस्ट करते हो। अच्छा, बाइनेंस लिस्ट करता है, फिर ये इसका सिस्टम चलता रहता है, तो आने वाले दिनों में किसी वक्त भी कॉइनबेस जो है उसकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर सकता है। तो आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ इसके अंदर मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको इसको जो है वो यहाँ पर कंसिडर करना होगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों बाइनेंस बात करते हैं अब इथेरियम पर। इथेरियम को लेकर यह है कि इथेरियम के बारे में दोस्तों चल रहा है कि अप्रैल मई के अंदर उसके ETF पर जो है वो SEC ने मीटिंग करनी है, और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि इथेरियम का ETF इतना जल्दी जो है वो अप्रूव होने वाला नहीं है। तो अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा दोस्तों, इस वक्त भी इथेरियम का जो प्राइस है वो $3300 पर आ चुका है। देखें, ये इथेरियम के अंदर जो राइज अप आया था ये BTC के राइज अप से पहले आया था। तो चांस क्या है इस चीज के, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबली 2100 तक भी मे बी हम जो है वो इथेरियम की प्राइस को आते हुए यहां पर देखें। लेकिन अगर 2100 से भी नीचे जाता है तो 1700 तक भी जा सकता है। तो यहां पर या हम ये देखें कि भैया फिर तो निकल जाना चाहिए, एग्जिट कर जाना चाहिए, और फिर इथेरियम में कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी चाहिए, कितना भैया जो है वो इसका प्राइस गिर जाएगा। लेकिन दूसरा यह है कि कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि यार ये तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए 4000 जो है वो तक इसका प्राइस रिसेंटली गया, और फिर बाद में आपको ये अगर $1700 या $2100 में मिलता है तो आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मतलब 5-10 लाख 20 लाख आपने इसके अंदर लगा दिए, तो क्या चांस है? चांस ये है कि आपके पैसे जो है वो यहाँ पर डबल हो जाएं 1 साल के अंदर अंदर। तो 1 साल के अंदर पैसा आपका डबल होना इतना आसान वैसे दुनिया के अंदर है नहीं, लेकिन इथेरियम और बिटकॉइन आपका पैसा जो है वो डबल कर सकते हैं। बहुत सारे कॉइन्स क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसे हैं जो कि आपका पैसा डबल ट्रिपल और उससे भी बढ़ा सकते हैं, कई गुना जो है वो इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए क्रिप्टो मार्केट इस वक्त जिस मोड के अंदर चल रही है, आपने यहाँ पर अपनी जो वो मतलब एक स्ट्रेटजी ज़रूर बनानी है। हमारी वीडियोस को देखना ज़रूरी है आप, ताकि चीज़ें समझते रहें। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, कमेंट करते रहें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करते रहें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते रहें। तब के लिए हम जो है वो टेक केयर और अल्लाह हाफिज़ भी करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।